हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा हमने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे। पहला अनुप्रयोग पढ़ा था अपन ने अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पढ़ा था अपन ने बेटा एक अनंत विस्तार की चालक पट्टिका थी अपने पास, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। उस अपने पास अनंत रेखीय तार के कारण कितना आया था बेटा, 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है बेटा। उसके बाद अपन ने पढ़ा अनंत विस्तार की जो अचालक पट्टिका थी, उससे अपने पास आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं अपन तीसरा अनुप्रयोग अपने पास है कि अपने पास आवेशित गोलीय कोश के कारण। तीसरा है अपने पास आवेशित गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश का मतलब होता है बेटा खोखला गोला, खोखला जो अंदर से खाली हो, के कारण विद्युत क्षेत्र। मैं जब तक हेडिंग लगा रहा हूँ चैनल को सारे मिलके एक ही काम करना है। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब के बटन पर टन से बजाना है और घंटे वाले बटन को भी दबा दो। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें फास्ट। ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो गाउस नियम से अपन इसको सॉल्व करेंगे कि अपने पास कोई गोलीय कोश है। फुटबॉल होती है अपने पास बेटा, अंदर से खोखली होती है, तो वो अपने पास गोलीय कोश। ठीक है बेटा, मान लो अपने पास ये एक गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या बेटा r है। ठीक है, ये अंदर से पूरी, ये तो क्या बन गया, अंडा। ये अंडा नहीं बनना चाहिए था, अपन क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे इसको, वरना एग्जाम में कितना आएगा, अंडा। अंडा नहीं लाना अपने को, कितने लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के साथ साथ उसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मस्ती को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मान लेते हैं अपने पास r त्रिज्या का एक खोखला गोला है। ठीक है, अपन ने इसको आवेश दिया, तो अपने पास जो इसको संपूर्ण आवेश है देने पर इसकी सतह के ऊपर आकर फैल जाता है। कहाँ फैल गया बेटा, सरफेस के ऊपर आके फैल गया। मान लेते हैं अपन ने इसको आवेश दिया Q आवेश दिया, पूरा का पूरा आवेश क्या आ गया बेटा, इसकी सतह के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं जहाँ पर आवेश रहे। सारा रहने की जगह क्या है, सरफेस के ऊपर है, सतह के ऊपर है। ठीक है, अब अपने से कहा गया है कि भाई इस खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो अपने पास बिंदु P यहाँ भी हो सकता है भाई साहब, यहाँ भी हो सकता है गोले के अंदर, और गोले के सरफेस पर हो सकता है। यानी कि अपने पास बिंदु P की 3 स्थितियाँ संभव है। पहली स्थिति है बेटा गोले के बाहर हो, दूसरा है गोले की सतह पर हो, तीसरा है गोले के अंदर हो। तीनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे, तीनों स्थितियों के लिए अलग अलग। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। माना एक r त्रिज्या का खोखला गोला है जिस पर आवेश Q दिया है, जो इसकी सतह के ऊपर समान रूप से वितरित है। गोलीय कोश के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। पहला बेटा गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए, पहला अपने पास हो जाएगा गोले से बाहर स्थित, गोले से बाहर स्थित बिंदु
के लिए। चलो अब अपने पास मान लेते हैं कि अपना जो बिंदु है इसकी दूरी है बेटा इसके केंद्र से आर। कैपिटल आर तो अपन ने ले ली त्रिज्या बेटा, और एक स्मॉल आर है, ये अपन ने डिस्टेंस ले ली किस किस के बीच में, गोले के केंद्र और उस बिंदु के बीच में जहाँ पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसके लिए अपने पास अपन ऐसे लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन आर, यानी कि आर का मान ज़्यादा है किससे, आर से। कौन सी स्थिति के लिए बेटा, जब अपना बिंदु P गोले के बाहर हो। तुम कौन से गोले से आए हो? चलो ओके, बात करते हैं आगे बेटा। चलो अपन डायग्राम बनाए वापस। चलो एक बार वापस बना लेते हैं डायग्राम स्लॉट यहाँ पर। ये अपना है भैया आर त्रिज्या का गोला, ठीक है बेटा। अब इस पर आवेश वितरण है एक समान रूप से। कितना आवेश दिया अपन ने, Q आवेश दिया है। कितना आवेश दिया बेटा, Q आवेश दिया हुआ है। अब इस गोले से जो R बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है बेटा, गोले के बाहर स्थित है। अब गोले के बाहर कहाँ है बेटा, गोले के बाहर कहीं भी हो सकता है, गोले के बाहर कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं अपना बिंदु P यहाँ पर है, ठीक है। अब अपने जब गाउस नियम से अपन किसी भी अनुप्रयोग को सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो अपने पास क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले दिशा का पता करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, गाउस नियम लगाते हैं। गाउस नियम क्या होता है बेटा, E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस लॉ कब लगेगा, जब अपने पास गाउसियन पृष्ठ होगा। तो ठीक है, अपनी पहली स्टेप हो जाएगी कि दिशा ज्ञात करना, दूसरी स्टेप हो जाएगी गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना, तीसरी स्टेप हो जाएगी अपने पास ds का मान ज्ञात करना, और चौथी स्टेप हो जाएगी आवेश का मान ज्ञात करना। या इसको तीसरी भी ले सकते हैं कि अपने पास आवेश का मान ज्ञात करना। पहला काम हो गया दिशा पता करना, ठीक है। दूसरा काम क्या हो गया, गाउसीय पृष्ठ बनाना। तीसरा काम क्या हो गया बेटा, समेशन Q ज्ञात करना। समेशन Q क्या है बेटा, गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद टोटल आवेश, या यूँ कह सकते हैं गाउसीय पृष्ठ में आवेश, ठीक है। अगला काम क्या है बेटा, E डॉट ds ये ज्ञात करना। फिर अगला काम क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू जो गाउस का नियम है समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में इन सब की वैल्यू रखना, ठीक है। अपन ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप साथ में कर सकते हैं और इनके मान रखकर इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। बट तरीका यही है, सबसे पहले दिशा ज्ञात करो। किसकी दिशा ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की। दूसरा काम है गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना। तीसरा काम है गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश को देखना। चौथा काम है ds का मान पता करना। पांचों काम है इसके समीकरण में मान रखना, गाउस के नियम में रखना, या गाउस थ्योरम, गाउस प्रमेय में इसका मान रखना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपना काम क्या है, दिशा ज्ञात करने का बाद। अब अपने पास गोला है, तो गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा अपने पास त्रिज्यीय दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, त्रिज्यीय दिशा में, यानी कि इसके सरफेस से बाहर निकलता हुआ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यानी कि इसकी त्रिज्या की दिशा में अपने पास विद्युत क्षेत्र मिलेगा, ठीक है भाई साहब। ये पता चल गया अपने को कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र होगा गोले पर आवेश जो वितरित है उसके कारण वो किस दिशा में होगा, त्रिज्यीय दिशा में होगा। दिशा कौन सी होगी बेटा, त्रिज्यीय दिशा। ये अपने को मालूम चल गया, ठीक है साहब, त्रिज्यीय डायरेक्शन में होगा अपने पास। अब दूसरा काम अपना क्या है कि गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना। अब अपने को ऐसे गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना है जिसके अंदर ये पूरा गोला समा जाए या पूरा का पूरा आवेश उसमें समाहित हो जाए। तो अपन क्या करें,
एक और गोला बना दें इसके ऊपर जिसका केंद्र क्या हो, ओ ई हो, जिसका केंद्र क्या हो, ओ ई हो। बना सकते हैं तो बनाते हैं बेटा। ठीक है, मैंने एक बनाया। अब इससे इसकी दूरी कितनी है बेटा, आर। आर दूरी पर रख रहे हैं अपन। ठीक है, आर दूरी पर रख रहे हैं तो अपन ने क्या किया, इसको लाल पेन से बना लेते हैं। आर त्रिज्या के गॉसिय गोलीय पृष्ठ की रचना की। थोड़ा से बजे तो चल गया, काम चला देना। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात कर ली। ये अपना बिंदु P यहाँ पर मौजूद है। इस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की रचना की। अपन लिख सकते हैं, नोट डाउन लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात करने के लिए आर त्रिज्या के गाउसीय गोलीय पृष्ठ का निर्माण किया। ठीक है बेटा, अब इस पर जो डायरेक्शन है P पर विद्युत क्षेत्र की वो किधर होगी बेटा, E इधर होगी, राइट। अगर अपन सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस यहाँ पर मान लेते हैं गाउसीय पृष्ठ ये होगा बेटा, तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर होगी। बाहर किधर बेटा, इधर ही होगा बाहर। तो यहाँ पर ds भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपने पास सदिश क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों किस में है, त्रिज्यीय दिशा में है। ठीक है बेटा, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश कितना है, समेशन क्यों कहते हैं अपन उसको, समेशन क्यों कितना है बेटा। इस गोलीय जो अपन ने गाउसीय पृष्ठ बनाया इसके अंदर पूरा का पूरा गोला मौजूद है। पूरे गोले में कितना आवेश है, क्यू आवेश है साहब। चलो भाई साहब, क्यू आवेश है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, गाउस नियम लगाना। गाउस नियम से, गाउस नियम क्या कहता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब अपने पास E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रख सकते हैं अपन E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू गोले के अंदर कितना आवेश। अब ये काम अपन साथ भी कर रहे हैं, अपन ये इसको अलग से ज्ञात कर सकते हैं, फिर बराबर रखेंगे, अपना स्टेप बढ़ जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ में कर रहे हैं। समेशन क्यू का मान कितना बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई अपन इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा, चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं। ई ds cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो अपने पास गायब हो गया। अब क्या बचा, बाहर इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रेशन है अपने पास ये, इसलिए s लगा देते हैं। अपन ई को तो बाहर रख रहे हैं ना, ई अंदर बच रहा भाई साहब अपने पास ds। अब ds किसका क्षेत्रफल बेटा, एकांक क्षेत्रफल का है। गाउसीय पृष्ठ के एकांक या छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा अल्फांश लिया, उसका क्षेत्रफल ही पूरे का कितना होगा। ds का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ds, यानी कि इस पूरे गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गाउसीय पृष्ठ क्या है अपने पास, गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे E मल्टीप्लाई 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, आगे ये वाले इधर ले जाए अपन वैल्यू, तो अपने पास E बराबर क्या मिल गया बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर अपने पास मिल गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अपने पास E r के ऊपर कैसे निर्भर कर रहा है, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है बेटा स्क्वायर के। दूसरे बात करेंगे अपन, ये आ गया अपने बाहर के बिंदुओं के लिए। ठीक है बेटा, दूसरा बात करेंगे अपन, दूसरा हो गया कि भाई साहब जो बिंदु है अपना, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, गोले की सतह पर मौजूद हो। कहाँ मौजूद हो, गोले की सतह पर। उसके लिए क्या होगा, इस वाले r का मान, अगर ये बिंदु यहाँ आ गया तो r का मान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, गोले की त्रिज्या के। ठीक है, यानी कि अपने को सिंपल इस वाले फॉर्मूले में
स्मॉल आर की जगह क्या रखना है आर, तो अपने को सरफेस पर मिल जाएगा ई सतह कितना हो गया 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा केस बात करें अपन गोले के अंदर। कहाँ बेटा? गोले के अंदर। चलो, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर ठीक है, गोले पर स्थित बिंदु के लिए कंडीशन क्या है बेटा? r <2r, r का मान कैपिटल R से छोटा होगा। भाई अपने पास मान लो अपना ये गोला था जिसकी रेडियस थी बेटा r, इसको अपन ने आवेश दिया था। कितना आवेश दिया था रे ठाकुर? क्यों आवेश दिया था साहब? कितना आवेश दिया? क्यों आवेश दिया? गोले का केंद्र है O। मान लो अपना बिंदु कहाँ है? यहाँ पर रखा गुरुजी। चलो भाई साहब बिंदु P यहाँ रख दिया। सबसे पहला काम क्या है अपने पास? गाउसी पृष्ठ तो बनाए इसके लिए। ये कितनी दूरी है बेटा? ये दूरी है r। इसके लिए अपन ने बनाया गोला, ये बना दिया बर्फ़ का गोला। खाने का मन हो रहा है? जाना मत, पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है? ओके ओके गुरुजी। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं अपने पास। अब अपने पास गाउस नियम क्या होगा बेटा? गाउस नियम क्या कहेगा? गाउस नियम ये कहेगा सर कि E.ds का सरफेस इंटीग्रल बराबर होता है समेशन Q/ε0 के। जी गुरुजी। अब मुझे बताओ, इस जो अपन ने गाउसी पृष्ठ बनाया है r त्रिज्या का छोटा गोला, इसके अंदर कितना आवेश मौजूद है? देखते हैं साहब। दिख रहा है क्या आगे बेटा कुछ? इस छोटे से गोले के अंदर आवेश, इस नन्हे से मुन्नी से गेंद के अंदर कुछ आवेश दिख रहा है आपको? भाई साहब सारा आवेश तो कहाँ मौजूद है? यहाँ पर। इसके अंदर कोई आवेश दिखा? नहीं गुरुजी। तो गाउसी पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना हो गया बेटा? 0। समेशन Q का मान कितना हो गया? 0। यहाँ पर अगर अपन ने 0 रख दिया, रख दो सा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0/ε0 कितना हो गया? 0। तो E का मान भी कितना हो गया बेटा? 0। यानी कि गोले के अंदर, कौन से गोले के अंदर? खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं ग्राफ के लिए, यानी कि E व R के मध्य ग्राफ, आलेख, R के मध्य ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बिटवीन E एंड R। चलो साहब बढ़ाएं। 2x ले लिए अपन ने बेटा। इस अक्ष पर अपन दूरी ले लेंगे, इस अक्ष पर अपन विद्युत क्षेत्र ले लेंगे। अभी अपने पास ये वाला पॉइंट है r बराबर r। इधर वाले के लिए r ग्रेटर देन r है और इधर वाले के r लेस देन r है। यानी कि अपने पास दूरी गए, यहाँ पर क्या आ गई? सतह आ गई। ये तो गोले के बाहर वाले क्षेत्र हो गया, ये गोले के अंदर वाला क्षेत्र हो गया। अब चल देखो, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है बेटा? 0। विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। चलो यानी कि कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पहुँच गए अपन। अब गोले के ये अपन ने गोले के अंदर लिया ना बेटा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0। यहाँ से यहाँ तक गोले के अंदर ही थे अपन। अब आवेश था ही नहीं यहाँ पर कुछ भी अंदर, तो विद्युत क्षेत्र भी 0 है। यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? सतह के ऊपर। सतह के ऊपर कितना होता है बेटा? KQ/, इसको K ले सकते हैं ना अपने से, KQ/r का स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। मान लो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ये वैल्यू, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ये वैल्यू कितने है बेटा? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। कितनी है ये? 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। उसके बाद क्या गुरुजी? उसके बाद बेटा अपने पास जब बाहर था तो A प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है अपने पास डायग्राम कैसा बनता है बेटा? कुछ इस प्रकार का बनता है।
ठीक है, ऐसा ही यहाँ बनेगा अपने पास। यहाँ से फिर बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, बाहर निकलते ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, कुछ इस प्रकार का। यहाँ प्रोपोर्शनल कैसे है बेटा, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है अंदर, जहाँ पर e बराबर है 0। इस प्रकार अपन ए और आर के मध्य निर्भरता दिखा सकते हैं, किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा। आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, फटाफट से नोट डाउन कर लो वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास होगा बेटा, या खोखला गोला लिया ना, अब अपन लेंगे भरा हुआ गोला, ठोस गोला। क्या लेंगे बेटा, ठोस गोला। अरे ये वायर साइड मोजा। चलो आवेशित ठोस गोले के कारण, या इसको बोल सकते हैं अचालक, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन। चालक और अचालक के लिए दोनों के लिए अलग बात करेंगे। आवेशित ठोस गोला, वो भी कैसा बेटा, अचालक पदार्थ का बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, अचालक पदार्थ का बना हुआ है। मान लेते हैं अपने पास, लिखे हैं अपन, माना कि r त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या r है बेटा। माना कि r त्रिज्या का एक ठोस गोला है जिस पर q आवेश देने पर संपूर्ण आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। कहाँ वितरण हो गया बेटा, सारा का सारा आवेश इसके आयतन के अंदर आ चुका है, क्योंकि अंदर से भरा हुआ बेटा। तो अपन जो आवेश देंगे इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वही बात हो गई बेटा, तीन स्थितियां होगी यहाँ पर अपने पास, गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर। ठीक है, पहला बात करें बेटा गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, ओके साहब, यानी कि वही है r>r। ठीक है बेटा, आवेश दिया अपन ने, टोटल आवेश किसको दिया, इतना आवेश, गोले को आवेश दिया है q। अपन इसका आवेश घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। आवेश घनत्व कितना होगा बेटा, आयतन का है तो रो, कैसे होगा, आवेश बटेवा आयतन। आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r/q। काम आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो पड़ा रहने देंगे। चलो, सबसे पहला काम है अपने पास कि अपने को बिंदु P लेना है। बिंदु P ले लिया साहब, यहाँ ले लिया मैंने बिंदु P, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी केंद्र से दूरी है r। कितनी दूरी है, r। सबसे पहला काम बनाओ भाई साहब गॉसियन पृष्ठ। ये भाई साहब गॉसियन पृष्ठ बना दिया। बन गया, r त्रिज्या का गोला बन गया। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बेटा, इधर ही होगी, त्रिज्यीय दिशा में। और यहाँ पर अगर अपन हल्का सा अल्फांश लेंगे क्षेत्रफल का, तो उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगी। यानी यहाँ भी अपने पास E और ds की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होगी। लगाएं गाउस नियम, गाउस नियम से, गाउस थ्योरम से, या प्रमेय भी लिखा आ सकता है, गाउस प्रमेय से। क्या कहती है कि कहती है भैया, अब इंटीग्रेशन करो E डॉट ds का, तो वो बराबर आएगा
समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। चलो, दोनों के मध्य एंगल 0 है तो अपने किसको खोलेंगे अदिश गुणनफल को, तो ए डी एस कॉस 0 आएगा। आगे अपने पास समेशन क्यू, इस गाउसी जो पृष्ठ है उसके अंदर कितना आवेश है, पूरा का पूरा गोला मौजूद है, पूरे गोले को कितना आवेश दिया बेटा अपन ने, क्यू आवेश दिया है, क्यू बटेवा एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास ये सरफेस इंटीग्रेशन है बेटा, ये अपन ने बाहर रख दिया, ठीक है, एस डी एस समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस, यानी डी एस किसका क्षेत्रफल बेटा, जो अपन ने गाउसी पृष्ठ पर हल्का सा अल्पांश लिया था उसका क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को पूरे गोले का मिल जाएगा, कौन से गोले का, जो गाउसी पृष्ठ है, पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो अपने पास क्या हो गया, ई मल्टीप्लाई 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ई बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ कर लें, ई बराबर ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, सेम आ गया जो अपने पास किसके कारण आया था बेटा, गोलीय कोस के कारण आया था। यहाँ ई प्रोपोर्शनल कैसे है, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन बात करें बेटा अपन कि अपना बिंदु कहाँ हो, गोले के सतह पर हो, गोले की सतह पर इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, r इक्वल टू आर, सिंपल यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे अपन, r की जगह r रख देंगे कैपिटल R, स्मॉल r की जगह 1/q अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, ये आ गया अपने पास सरफेस के ऊपर, ये था गोले से स्थित बाहर बिंदुओं के लिए। तीसरी कंडीशन बात आती है बेटा गोले के अंदर, घर के अंदर, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, चलो भाई साहब डायग्राम बनाएं। ये अपने पास गोला जिसकी त्रिज्या r, जिस पर आवेश q दिया है, जो इसके आयतन में एक समान रूप से फैल चुका है, फैल गया, फैलने दो, कोविड थोड़ी है जो डरना है। चलो, केंद्र है बेटा इसका O। अब मान लो अपने पास जो बिंदु P है यहाँ स्थित है, इससे इसकी दूरी है r। अब क्या करेंगे अपन, गाउसी पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ये मैंने कर दिया, ठीक है बेटा। इसको यहाँ लिख लेते हैं r को, थोड़ा सा अपना गोला अच्छा दिखेगा, ठीक। अब अपना काम क्या होता है, इस अपन गाउस नियम लगाएंगे। गाउस नियम क्या बोलेगा बेटा, ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने क्या चाहिए, समेशन क्यू चाहिए। अब इस गोले के अंदर कितना आवेश मौजूद है, कौन से गोले के अंदर, जो अपन ने गाउसी पृष्ठ बनाया है। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश मान लेते हैं उसको अपन क्यू डैश या क्यू प्राइम। भाई टोटल तो इसको मान रखा ना अपना बेटा क्यू, अब इसके अंदर मौजूद उसको मान लेते हैं क्यू प्राइम। अब ये पूरे गोले में तो इतना बेटा क्यू, इस छोटे से गोले में कितना है वो कैसे निकालेंगे अपन। अपने पास क्या है, अपन ने क्या ज्ञात कर ली, इसकी क्या ज्ञात किया, घनत्व ज्ञात कर लिया। घनत्व ज्ञात कर लिया यानी कि इसके गोले के एकांक आयतन में कितना आवेश मौजूद है वो अपन ने ज्ञात कर लिया। तो अपन इस जो छोटा सा गोला है इसका आयतन ज्ञात कर लें और इस आयतन को आवेश घनत्व से गुणा कर दें, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, इस छोटे से गोले का आवेश मिल जाएगा।
भाई अपने पास गोले का एकांक आयतन का क्षेत्र एकांक आयतन का आवेश है। तो इस गोले का जितना आवेश है उसको एकांक से गुणा करते हैं तो कुल का मिल जाएगा अपने को कि इस छोटे से गोले का जो कुल आयतन है उसके अंदर कितना आवेश मौजूद है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, गाउसीय गोले का आयतन मल्टीप्लाई आवेश घनत्व क्या है, रो। छोटे वाले गोले का आयतन कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई आवेश की घनत्व कितना है बेटा, रो। रो का मान कितना, ये रहा समीकरण एक से रखेंगे क्यू अपॉन क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 यहाँ भी है, 4/3 यहाँ भी है, कट जाएंगे, एक दूसरे को गोले मार देंगे, डिचुम 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 मार दी साहब, ये लो ख़त्म। इससे ये कट गया, दोनों ने ख़त्म कर दिया एक दूसरे को। ओके, ऊपर क्या बचा बेटा अपने पास, क्यू, ये वाला छोटा आर बचा इसका क्यू, नीचे क्या बचा बेटा, बड़े वाला आर का क्यू। ये अपने को मिल गया आवेश किसके अंदर, गाउसीय गोले के अंदर। ठीक है, अब तो सिंपल है, गाउस का नियम लगाना है, गाउस नियम से। गाउस नियम क्या कहता है, अब तो याद हो गया होगा बेटा आपको, इतनी बार लिख चुके हैं अपन। ई डॉट डी एस इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू प्राइम है, एप्सिलॉन नॉट एस। ओके, यहाँ लिख लेंगे थोड़ा इसको। ठीक है, ओके बेटा, ई डी एस, ई भी इधर, डी एस भी इधर, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो सिंपल खोल लें इसको, एस ई डी एस कॉस 0 बराबर क्यू प्राइम का मान रख दें कितना बेटा यहाँ पर, क्यू आर क्यूब अपॉन आर का क्यूब। आर आर बहुत हो गया ना, ट्रिपल आर। चलो ई डी एस, ओके, क्यू आर क्यूब, क्यों 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 क्यों। ओके, अपने पास ई आ गया, समाकलन से बाहर, अंदर बचा डी एस क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। डी एस टोटल क्षेत्रफल है किसका, छोटे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr का स्क्वायर, ई मल्टीप्लाई 4/r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सेम वाली थिंग। ओके, इसको मैं यहाँ थोड़ा घुमा देता हूँ, यहाँ लिख रहे हैं अपन, आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद वाली स्टेप कहाँ गई, यहाँ से गायब हुई, यहाँ निकली। ओके, तो ई बराबर क्या हो गया बेटा, इसको अपन इधर भेज दें, और ये अपने एप्सिलॉन नॉट को गायब कर दिया यहाँ से। गलत बात, गंदी बात, ऐसन कैसन हो गया भैया। कुछ नहीं सर, इसको भूख लगी थी, खाना खाना गया था, आ गया खाना खा के। चलो ठीक है, तो अपने पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये 4π इधर लगे, इसको चिपका दिया। अब फिर क्या आएगा बेटा, ये अपने पास इधर आर स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इधर कट गया, इधर क्या बचेगा, एक आर बचेगा। सर होशियार हो गए सारे के सारे डबोर्ड, क्या बात है। चलो अपॉन, अब अपने पास क्या है बेटा, क्या बचा इधर, ये आर का क्यूब। ओके, ये आ गई अपने पास अच्छी फॉर्म, ए बराबर 1/4π एप्सिलॉन क्यू आर अपॉन आर का क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको अपन थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं। क्यू बराबर कितना है अपने पास, इसको अगर अपन आवेश घनत्व की फॉर्म में लिखे, किसकी फॉर्म में लिखे हैं, आवेश घनत्व की फॉर्म में, तो यहाँ से आवेश घनत्व की फॉर्म ले सकते हैं अपन। आवेश बराबर क्या लिखें, क्यू बराबर रो मल्टीप्लाई, ये वाली इधर आ जाएगी सारी, एक बार रखे देखें अपन,
क्यू बराबर कितना बेटा, रो इंटू 4/3 बाई आर क्यूब। ये यहाँ रखें, क्या मिल जाएगा अपने को, 1/4πε0। इसकी वैल्यू रखेंगे, एक बार इसको छोड़ देते हैं, बाकी को अपन रख लें यहाँ पर r/r क्यूब। इसकी वैल्यू ये रही बेटा, ये रखें अपन रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 से 4 चला गया बेटा, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, ऊपर क्या बचा, यहाँ लिख लेते हैं, जगह ही कम पड़ गई, कहाँ लिखें, तो दिखेगा आपको, मुझे पता ही नहीं दिखा नहीं दिखेगा। चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ई की एक और आ जाएगी फॉर्म, ध्यान रखना। ई बराबर 4 से ऊपर क्या बचा बेटा, आर बचा, रो बचा, एक बार लिख लेते हैं क्या बचा, आर रो, और नीचे बचा क्या बचा, 3, और तो कुछ नहीं रहा, ये एप्सिलॉन भी रहा, 3 एप्सिलॉन। या इसको ऐसे सेट करें, रो r/3 एप्सिलॉन के, ये आपके पास बचा, और तो कुछ नहीं बचा। देख लेते हैं एक बार अपन, ये भाई साहब ये रो की वैल्यू रखी, क्योंकि वैल्यू 4πε क्यूब r/r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब गया, आर से आर बच गया, रो r/3 एप्सिलॉन। ठीक है, यही बचा अपने पास। ओके ओके, यहाँ देख रहे हैं तो अपने पास ई प्रोपोर्शन के इशारा है आर की। ओके साहेब, चलो ये अपन ने याद कर लिया, गोले के अंदर आवेश के लिए, गोले के अंदर मौजूद किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। उसके लिए क्या किया बेटा, अपन ने जो गाउसी पृष्ठ निर्माण किया, उसके अंदर अपने को आवेश चाहिए था। उस आवेश को कैसे निकाला, अपने पास आवेश घनत्व को इस छोटे से गोले के आयतन से गुणा कर दिया, तो इस गोले के अंदर आवेश आ गया। फॉर्मूला सेम रख दिया, सेम सोल्व किया, तो अपने पास क्या आ गया, रो r/3 रो तो क्या है बेटा, आवेश घनत्व एक कांस्टेंट होगा, 3 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, तो ई किसके ऊपर निर्भर किया, बताओ, ई निर्भर किया आर के ऊपर। सीधा है, प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ई और आर के मध्य यूं वाला। ओके, चलो ग्राफ बनाते हैं, इसको वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लो 1 मिनट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अपने पास ग्राफ के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, चलो इसको मिटा देता हूँ, अपने पास सारी वैल्यू अपने पास यहाँ रहेगी, ठीक है। ये अपने पास 2 अक्ष बनाई है, ये वाली अक्ष थोड़ा बड़ा बना दे, बच्चा कहते हैं थोड़ा मोटे मोटे लिखो, अरे हम खुद ही पतले हैं। चलो बच्चों की बात माननी पड़ेगी, लिखेंगे मोटे। इधर अपने पास R है, इधर अपने पास A है, ये मूल बिंदु है। ये अपने पास इसको डिवाइड कर देते हैं, ये सरफेस हो गया, ये केंद्र, ये बाहर वाले बिंदु के लिए, ये अंदर वाले के लिए बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद देखो अंदर किसके ऊपर निर्भर कर रहा है बेटा, E प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि सतह कौन सी है, ये वाली सतह है। इस तक अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है R के ऊपर सीधा प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। सरफेस पे आके कितना मान ग्रहण कर लिया, सब सरफेस पे आके भाई साहब ने कर लिया मैक्सिमम मान, E मैक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। कहाँ पर किया, यह सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर। उसके बाद अपने पास देखने को मिल रहा है कि ए प्रोपोर्शनल है, सो 1/r² का, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है r² से। तो कैसा बनेगा बेटा, अपने पास कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल है 1/r² के, और यहाँ E प्रोपोर्शनल है r के। क्लियर बेटा, ये थे अपने पास गाउस नियम के अनुप्रयोग। एक थर्ड और लास्ट ये फोर्थ हो गया, आई थिंक ये फोर्थ वाला था। अब अपने पास एक और गोले का है 5वां। नोट डाउन हो गया, चलो
सिंपल सा चालक गोले के कारण। अब कैसा होगा बेटा अपने पास चालक गोला होगा। मान लो अपने पास ये आर त्रिज्या का क्या हुआ बेटा, ये क्या बन गया रे, ये तो बाहुबली का पत्र बन गया। वापस करो इसको, सही, चलो ये हो गया। ओके, त्रिज्या कितनी है भाई साहब, आर त्रिज्या है। अब क्या करेंगे अपन, इसको आवेश देंगे, क्यू आवेश दिया है इसको, क्या होगा अब चालक है तो अपने पास चालक होते हैं बेटा, उनके अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर स्थित होते हैं, नाभिक से सबसे दूर। अब इन पर क्या होता है बेटा, जो नाभिक का जो बल होता है वो दुर्बल होता है। नाभिक का जो आकर्षण बल है इनके ऊपर वो क्या होता है, दूरी ज़्यादा होने के कारण दुर्बल होता है। अपन जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, परंतु उसकी जो रेंज है उसकी परास से बहुत ही अल्प है। तो अपने पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उस परास से दूर स्थित है, तो अपने पास जो नाभिक का आकर्षण बल है किसके ऊपर, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। जो सबसे बाह्यतम कक्षा में रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए नाभिक का जो आकर्षण बल है दुर्बल है। तो एक तरह से क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है। ये मन मर्जी से इस पूरे चालक के अंदर भ्रमण करते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, कभी इधर चला मैं कभी उधर चला। ठीक है बेटा, चले गए साहब। तो ये क्या होते हैं कि चालक के अंदर गति करने के लिए फ्री होते हैं, तो इन्हें अपन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब अपन किसी चालक को कोई आवेश देंगे, उसको आवेशित करेंगे क्यू आवेश से, या कितना भी आवेश दिया तो क्या होगा बेटा, उसके आवेश दिया उस आवेश के कारण उस गोले में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये उसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं विद्युत क्षेत्र के। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, ऋणावेश है। ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है सतह पर आकर संचित होने लग जाते हैं। कहाँ पर, सतह पर संचित होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या है, जैसे ही अपने आवेश दिया तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ। विद्युत क्षेत्र के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे कहाँ जाने लगे, आवेश पर सतह के ऊपर जाने लगे। और ये तब तक प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे आवेश दिया थोड़ी देर बाद में सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाता है, इसकी सतह के ऊपर आ जाता है। जितना भी आवेश दिया अपन ने सारा का सारा आवेश कहाँ आ जाएगा, सतह के ऊपर आ जाएगा, सरफेस के अंदर आ जाएगा, सरफेस पर। और अंदर आवेश नहीं रहेगा। अंदर आवेश कितना हो जाएगा, 0, या यूँ कहें कि अंदर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 0। क्यों होगा बेटा, अपने को साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, अपने आप में साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए। अगर नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहेंगे तो अपने को अनवरत विद्युत धारा मिलती रहेगी, यानी कि एनर्जी मिलती रहेगी, जो तो प्रकृति के नियमों के सिद्धांत की विरुद्धि है। ऐसा तो कोई अपने पास है नहीं कि अपने को लगातार जो ऊर्जा दे सके। ठीक है, या अपन इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि बेटा अपने पास भाई चालक गोला है, चालक है, क्या है, अपने पास आसानी से आवेश का प्रवाह हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो अपन ने जैसे आवेश दिया, मान लो इतना आवेश दिया, ये आवेश दिया, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। भाई आवेश दिया जो अपन सेम प्रकार का, ऐसे छोटे छोटे क्वांटा हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और सारा आवेश कहाँ आ जाएगा बेटा, दूर भागने की कोशिश करेगा। दूर कहाँ तक जा सकता है, मैक्स टू मैक्स सरफेस पर तो आ सकता है बेटा। भाई यहाँ आवेश था सेम प्रकार का, दोनों ने धक्का लगाया तो ये मैक्सिमम दूरी पर भागने का प्रयास करेंगे, यानी कि ये ज़्यादा दूरी पर रहने का प्रयास करेंगे ताकि इनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण, ओहो गलत बोल गए अपन, सॉरी समझाया सही, बोला गलत। यानी कि अपने पास जो
समान प्रकार का आवेश दिया अपन ने, दोनों के मध्य क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, कर्षण नहीं, प्रतिकर्षण लगेगा। ओके, ठीक है। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्या करेगा बेटा? ये दोनों भागेंगे दूसरे से दूर 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 दूर, ये दूर दूर जाके कहाँ तक जा सकते हैं? चालक के सतह पर आ सकते हैं, इससे दूर नहीं जा सकते। तो एक इनकी कोशिश रहती है कि इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को कम कर सकें। तो कम करने के लिए सारा का सारा आवेश कहाँ आकर्षित हो जाता है? सतह के ऊपर। तो अपने पास इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया बेटा? 0। आवेश कितना है? 0। तो ये एक तरह से क्या बन गया बेटा? गोलीय कॉस। क्या बन गया? गोलीय कॉस। और गोलीय कॉस के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है, तो सेम उसी तरह इसमें से इसका हो जाएगा। ओके, आप लोग खुद कर लेना इसको, ये छोटी सी लाइनें लिख के। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो बिल्कुल घंटे का बटन दबाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, टनाटन टनाटन। और आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने जानकारी लिख दें। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ओके लिख देना, डाउट हो तो डाउट लिख देना, ठीक है, नहीं आया तो नो लिख देना, कोई बात नहीं। चलो अब चलते हैं, हम तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये वाला चैप्टर अपने पास कंप्लीट हो गया है। इसमें से अपने पास एक मेजर क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक प्रश्न जिसको अपन कहते हैं, इस चैप्टर में से आता ही है। वो ज़्यादातर गाउस नियम से ही पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है बेटा? गाउस नियम से। ओके, बाय।